वर्तमान समय में ग्रीन क्रैकर्स या हरित पटाखे चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली आने से पहले दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में पटाखे फोड़ने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी गई। नमस्कार, मैं आलोक। आज हम इन्हीं ग्रीन पटाखों के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम अब देखते हैं ग्रीन पटाखे वर्तमान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनके बारे में जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रीन पटाखे को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं इनका विकास किसने किया है। तो विकास की बात करें हम, किस संस्था ने इनका निर्माण किया है, तो आप सब जानते होंगे CSIR का नाम आप सब ने सुना होगा। CSIR, इसकी एक प्रयोगशाला है नीरी, NEERI, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस संस्था ने इन पटाखों का निर्माण किया है। अब ग्रीन पटाखा, आप नाम देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्यावरण के अनुकूल पटाखे हैं। तो ये क्या है? पहला सवाल जिसका जवाब है ये पर्यावरण के अनुकूल पटाखे हैं। और किस किस तर्ज पर ये अनुकूल हैं उन्हें अब हम समझेंगे पॉइंट वाइज, जो एग्ज़ाम में भी आपके बहुत काम आएंगे, मेंस में, प्री में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि ये कम प्रदूषण करते हैं सामान्य पटाखों की तुलना में। ये कम से कम 30 से 40% कम रिलीज़ करते हैं। क्या? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर्स। इनको 30 से 40% कम रिलीज़ करते हैं सामान्य पटाखों की तुलना में। तो इस आधार पर ये कम प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरी बात करें तो इसमें सीसा, आर्सेनिक, क्रोमियम जैसी ये भारी धातुएं नहीं होती हैं, यानी कि भारी धातुओं का अभाव होता है। तीसरी बात करें आवाज़ को लेकर, ध्वनि प्रदूषण को लेकर, तो इनकी आवाज़ तकरीबन 125 डेसिबल इसके नीचे ही होती है, इससे ऊपर नहीं होती है। जबकि सामान्य पटाखों की बात करें तो 150-160 डेसिबल तक इनकी आवाज़ होती है। तो ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी ये कम प्रदूषण फैलाते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें डस्ट सप्रेसेंट्स और जियोलाइट जैसे तत्व होते हैं। जियोलाइट, डस्ट सप्रेसेंट्स और जियोलाइट जैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? धुएं को कम करते हैं, धुएं को कम करते हैं। तो इस आधार पर ये ग्रीन पटाखों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ने की अनुमति दी है दिल्ली NCR के क्षेत्र में। तो नीरी द्वारा जो बनाए गए ग्रीन पटाखे हैं उनमें 3 पटाखे जो हैं प्रमुख हैं, जिसमें पहला है श्वास, जिसे आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। दूसरा है स्टार और तीसरा है सफल। ये 3 पटाखे जो हैं प्रमुख हैं। श्वास किस रूप में जाना जाता है? ये सेफ वाटर रिलीजर। सेफ वाटर रिलीजर ये क्या करता है? सबसे पहली बात, इसमें सल्फर नहीं होता है, इन पटाखों में सल्फर का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, जब ये फूटते हैं तो ये पानी के ड्रॉपलेट छोड़ते हैं। पानी के ड्रॉपलेट छोड़ने से क्या होता है? धूल कम उड़ती है। दूसरी बात करें हम स्टार की, तो ये सेफ थर्माइट क्रैकर। इनकी क्या उपयोगिता है? ये ध्वनि कम पैदा करते हैं फूटते वक्त, और इनका ताप जो होता है वो सीमित ताप उत्पन्न करते हैं, यानी कि ध्वनि भी कम होती है और ताप भी सीमित ही उत्पन्न करते हैं स्टार ग्रीन पटाखे। सफल की बात करते हैं। सफल है सेफ मिनिमल एल्युमिनियम। इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम का प्रयोग कम होता है। एल्युमिनियम का उपयोग बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है? धुआं कम उत्सर्जित होता है। धुआं कम उत्सर्जित होता है। धुआं कम उत्सर्जित होता है। तो ये 3 प्रकार पटाखे जो हैं फेमस हैं नीरी संस्थान के। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई ग्रीन पटाखा है या फिर कोई सामान्य पटाखा है? तो इसके लिए
नीरी ने ये बारकोड बना रखे हैं पटाखों पर, नीरी के। इन बारकोड के माध्यम से पहचाना जाएगा कि कौन सा ग्रीन पटाखा है और कौन सामान्य पटाखे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में वर्तमान समय में ये दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि ग्रीन पटाखे आप कुछ शर्तों के साथ फोड़ सकते हैं। शर्तें समय निर्धारण, जैसे सुबह और शाम का कब कब फोड़ना है, उन शर्तों को पालन करते हुए आप ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। तो ये आज का मुद्दा था, ग्रीन पटाखे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।